अध्याय 4 विंकीज के बीच। विंकी देश के बसे हुए हिस्से खुश और संतुष्ट लोगों से भरे हुए हैं, जिन पर निक चॉपर नामक टिन सम्राट का शासन है, जो बदले में ओज़मा की खूबसूरत लड़की शासक की प्रजा है। लेकिन विंकी देश का पूरा इलाका पूरी तरह से बसा हुआ नहीं है। पूर्व में, जो हिस्सा एमरल्ड सिटी के सबसे नज़दीक है, वहाँ खूबसूरत फार्म हाउस और सड़कें हैं, लेकिन जैसे ही आप पश्चिम की ओर जाते हैं, आप सबसे पहले विंकी नदी की एक शाखा पर आते हैं, जिसके आगे एक उबड़-खाबड़ इलाका है, जहां बहुत कम लोग रहते हैं और इनमें से कुछ बाकी दुनिया के लिए बिल्कुल अनजान हैं। इलाके के इस उबड़-खाबड़ हिस्से से गुजरने के बाद, जहां कभी कोई नहीं जाता, आप विंकी नदी की एक और शाखा पर पहुंचेंगे, जिसे पार करने के बाद आपको विंकी देश का एक और अच्छी तरह से बसा हुआ हिस्सा मिलेगा, जो पश्चिम की ओर घातक रेगिस्तान तक फैला हुआ है, जो पूरे ओस की भूमि को घेरता है और उस पसंदीदा परिलोक को आम बाहरी दुनिया से अलग करता है। पश्चिमी भाग में रहने वाले विंकी लोगों के पास कई टिन की खानें हैं, जिस धातु से वे बहुत सारे बहुमूल्य आभूषण और अन्य वस्तुएं बनाते हैं। इन सभी का ओस की भूमि में बहुत सम्मान है, क्योंकि टिन बहुत चमकीला और सुंदर होता है और इसमें सोने और चांदी की तुलना में बहुत अधिक टिन होता है। हालांकि सभी विंकी खनिक नहीं हैं, क्योंकि कुछ खेतों की जुताई करते हैं और भोजन के लिए अनाज उगाते हैं, और यह इन सुदूर पश्चिम विंकी खेतों में से एक था जहां फ्रॉगमैन और केके कुकी कुक पहली बार यिप्स के पहाड़ से उतरने के बाद पहुंचे थे। हे भगवान! विंकी की पत्नी नेलरी ने चिल्लाया जब उसने अजीब जोड़े को अपने घर की ओर आते देखा। मैंने उसकी भूमि में कई अजीबोगरीब जीव देखे हैं, लेकिन इस विशालकाय मेढक से ज्यादा अजीब कोई नहीं है, जो एक आदमी की तरह कपड़े पहनता है और अपने पिछले पैरों पर चलता है। यहाँ आओ, विल जॉन, उसने अपने पति को पुकारा, जो नाश्ता कर रहा था, और इस आश्चर्यजनक विचित्र प्राणी को देखो। विल्जन विंकी दरवाजे पर आया और बाहर देखने लगा। वह अभी भी दरवाजे पर खड़ा था जब मेढक आदमी उसके पास आया और घमंड से बोला, मुझे बताओ, मेरे अच्छे आदमी, क्या तुमने हीरे जड़े सोने के बर्तन देखे हैं? नहीं, नहीं, मैंने कभी तांबे की परत चढ़ी झींगा मछली देखी है, विल्जॉन ने भी उतने ही घमंडी लहजे में जवाब दिया। मेक आदमी ने उसे घूर कर देखा और कहा, अहंकारी मत बनो, दोस्त। नहीं, केके द कुकी कुक ने जल्दी से कहा, आपको महान मेढक आदमी के प्रति बहुत विनम्र होना चाहिए, क्योंकि वह पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ऐसा कौन कहता है? विल जॉन ने पूछा। वो खुद ऐसा कहता है, केके ने उत्तर दिया, और मेढक आदमी ने सिर हिलाया और अपनी सोने की नोक वाली बेत को बहुत ही शालीनता से घुमाते हुए ऊपर नीचे घूमने लगा। क्या बिजुका यह मानता है कि यह बड़ा मेढक दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है? विल जॉन ने पूछा। मैं नहीं जानता कि बिजुका कौन है, केके द कुकी कुक ने उत्तर दिया। ठीक है, वो एमरल्ड सिटी में रहता है, और माना जाता है कि उसके पास पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बढ़िया दिमाग है। जादूगर ने उसे ये दिया था, तुम्हें पता है। मेरे दिमाग में ही यह ज्ञान पनपा है, मेढक आदमी ने गर्व से कहा, इसलिए मुझे लगता है कि यह किसी भी जादूगर के दिमाग से बेहतर होगा। मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि कभी कभी मेरी बुद्धि से मेरा सिर दुखने लगता है। मैं इतना कुछ जानता हूँ कि अक्सर मुझे इसका कुछ हिस्सा भूलना पड़ता है, क्योंकि कोई भी प्राणी, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, इतना ज्ञान नहीं रख सकता। ज्ञान से भरपूर होना भयानक बात होगी, विल्जॉन ने चिंतनशील होकर और मेढक आदमी को संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत कम जानता हूँ। मुझे आशा है कि आप जानते होंगे कि मेरा रत्नजड़ित बर्तन कहाँ है, कुकी कुक ने उत्सुकता से कहा। मुझे ये भी नहीं पता, विंकी ने जवाब दिया। हमें अजनबियों के बर्तनों में दखल दिए बिना अपने बर्तनों पर नजर रखने में ही परेशानी होती है। उसे इतना अज्ञानी पाकर मेढक आदमी ने प्रस्ताव रखा कि वे आगे चलें और केके के बर्तन को कहीं और खोजें। विल्जॉन द विंकी महान मेढक आदमी से बहुत प्रभावित नहीं हुआ, जो उस व्यक्ति को जितना अजीब लगा उतना ही निराशाजनक भी। लेकिन इस अनजान भूमि में अन्य लोग अधिक सम्मानजनक साबित हो सकते हैं। मैं उसके उस जादूगर से मिलना चाहता हूँ, केके ने रास्ते पर चलते हुए कहा। अगर वो बिजुका का दिमाग दे सके, तो शायद वह मेरा डिशपेन ढूंढ सके। पफ, मेढक आदमी ने घृणा से कहा। मैं किसी भी जादूगर से महान हूँ।
मुझ पर भरोसा करो, अगर तुम्हारा बर्तन दुनिया में कहीं भी है तो मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा, कुकी कुक ने दुखी स्वर में कहा। कुछ देर तक तो मेढक आदमी चुपचाप चलता रहा। फिर उसने पूछा, तुम बर्तन को इतना महत्व क्यों देते हो? यह मेरे पास सबसे बड़ा खजाना है, महिला ने जवाब दिया। यह मेरी माँ और समय की शुरुआत से मेरी सभी दादी नानी का था। मेरा मानना है कि यह देश की सबसे पुरानी चीज है, या जब यह वहाँ थी तब थी। और उसने अपनी आवाज को एक विस्मयकारी फुसफुसाहट में कम करते हुए कहा, इसमें जादुई शक्तियां हैं। किस तरह से? मेढक आदमी ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह इस कथन पर आश्चर्यचकित था। जिसके पास भी वह डिशपेन है वह एक अच्छा रसोइया है। जैसा कि आप और सभी यिप्स जानते हैं, कोई भी मेरे द्वारा पकाई गई इतनी अच्छी कुकीज नहीं बना सकता। फिर भी मेरे डिशपेन के चोरी होने के ठीक अगले दिन मैंने कुकीज का एक बैच बनाने की कोशिश की और वे ओवन में जल गईं। मैंने एक और बैच बनाया जो खाने में बहुत कठोर साबित हुआ और मुझे उन पर इतनी शर्म आई कि मैंने उन्हें जमीन में गाड़ दिया। यहाँ तक कि कुकीज का तीसरा बैच, जिसे मैं अपनी टोकरी में लेकर आया था, बहुत ही घटिया था और किसी भी महिला द्वारा बनाया जा सकने वाला उससे बेहतर नहीं था, जिसके पास मेरा हीरे जड़ा हुआ सोने का डिशपेन नहीं है। वास्तव में मेरी अच्छी फ्रॉगमैन के द कुकी कुक कभी भी अच्छी कुकीज नहीं बना पाएगी जब तक कि उसका जादुई डिशपेन उसे वापस नहीं मिल जाता। ऐसी स्थिति में मेढक आदमी ने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें उसे ढूंढने में सफल होना ही होगा।